दोस्तों, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी जोरों शोर से कर रही है। इसी में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। साथ साथ जदयू हो, आरजेडी हो, सभी पार्टी अपनी तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की ओर से लगभग 201 सभाएं की गई, यानी 201 जगहों पर उन्होंने जो है मंच को सुशोभित किया। 201 जगहों पर जाकर के उन्होंने लोगों को संबोधित किया, सभा को संबोधित किया और वहां से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन फिर भी उसका परिणाम हुआ कि 4 सीट ही सिर्फ वह हासिल कर पाए। इस बार फिर से मनीष कश्यप ने जो भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग सेट किया है, उस प्लानिंग की वजह से आरजेडी पार्टी की होश उड़ चुके हैं। आरजेडी पार्टी जो कि 2025 में अपनी खुद की सीएम बनानी चाहते, यानी कि खुद की सीएम की कुर्सी पानी चाहते, यानी कि 2025 में आरजेडी पार्टी का सीएम बने, इसकी प्लानिंग जो सेट किए हुए हैं, उस प्लानिंग पर कैसे मनीष कश्यप पानी फिर रहे हैं, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात है कि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जो जुड़े हुए हैं, उसमें आरजेडी पार्टी सबसे आगे है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाले, सबसे ज्यादा सभा को संबोधित करने वाले अगर कोई पार्टी है और अगर कोई नेता है तो वो है तेजस्वी यादव और पार्टी है आरजेडी। लेकिन फिर भी उसको 4 सीट ही हासिल हुए। इस बार फिर से तेजस्वी यादव ने जो प्लान सेट किया है, उस प्लान पर मनीष कश्यप ने पूरी तरह से पानी फिर दिया है। तेजस्वी यादव ने 4 लाख लोगों को जो नौकरी मिली थी बिहार में, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार में थी, तो उसका मोहरा बना करके उन लोगों ने वोट कलेक्ट किया। दूसरी बात है, उन लोगों ने खटाखट के जो नारे लगाए, जो गारंटी पेपर वितरित किए, जिसके कारण जनता ने उसे वोट दिया। तो इन सभी वजह से उनको सपोर्ट मिला। लेकिन अब जो है उन लोगों के पास कोई विशेष मुद्दा नहीं रह पाया है। लेकिन मनीष कश्यप ने जो प्लानिंग सेट की है, उस प्लानिंग में है सबसे पहला बिहार में रोजगार की व्यवस्था। और दूसरी बात है, मनीष कश्यप ने विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के बावजूद भी बिहार में गिर रहे पुल, क्योंकि विपक्षी पार्टी बिहार में गिर रहे पुल को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे। तो उससे पहले मनीष कश्यप ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके और विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी पार्टी को भी घेर लिया है। क्योंकि जो पुल गिरे हैं उसमें ऐसा नहीं कि सभी के सभी पुल एनडीए सरकार द्वारा ही बनाई गई है, बल्कि उसमें से 75% पुल जो है वो महागठबंधन के समय के और उससे पहले के पुल बने हुए हैं और वही पुल गिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने अपनी पार्टी को पूरी तरह से सेफ रखा है। बीजेपी पर किसी तरीके से कोई इल्जाम नहीं लगने दिया है। हाँ, जदयू पर कुछ इल्जाम जरूर लगे हैं। उसके बाद मनीष कश्यप ने बिहार में रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का काम किया है। मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात की और सम्राट चौधरी से बात करके उन्होंने बिहार में 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार मिले, इसकी पूरी प्लानिंग सेट की। और इस पर जदयू भी पूरी तरह से एग्री है और लगातार प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वैकेंसीज निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से लोग प्रसन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी को एनडीए सरकार को फिर से वापसी कराएंगे। मनीष कश्यप, इससे भी बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप खुद स्टार प्रचारक बने हुए हैं और मनीष कश्यप ने 2024 लोकसभा चुनाव में, जो कि उस वक्त मनीष कश्यप की माहौल खराब थी, उस वक्त मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, तो लोगों में आक्रोश था। लेकिन फिर भी जिन जिन सीट पर जाकर के, जिन जिन सीटों पर जाकर के प्रचार प्रसार किया, जिन जिन नेताओं के लिए मनीष कश्यप ने, उन सभी नेताओं को उस क्षेत्र में जीत मिली। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां में मनीष कश्यप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। मनीष कश्यप सबसे पहले जिस क्षेत्र से उन्हें टिकट मिलेगी, यानी चनपटिया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मनीष कश्यप को मिल सकता है, तो चनपटिया से मनीष कश्यप खुद लड़ेंगे। और बाकी जो क्षेत्र हैं, जिन जिन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अन्य कैंडिडेट खड़े होंगे, उन सभी क्षेत्र में जाकर के और उसके लिए स्टार प्रचारक बनने का काम करेंगे। उन सभी क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और उस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर वोट कलेक्ट हो, इसकी पूरी प्लानिंग सेट की जा रही है। दरअसल बात है कि बिहार में हो या देश के किसी अन्य राज्य में हो, सभी राज्य में सबसे पहले उन पॉइंट्स को पकड़ा गया है जिस पॉइंट्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम वोट कलेक्ट हुए थे। आपने देखा उत्तर प्रदेश
बिहार ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों में सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हटाए हैं। इसके पीछे की वजह है कि आखिर ऐसा कौन सी कमी है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में कम वोट मिले हैं, उस क्षेत्र में कम सीट मिले हैं। ऐसा जो है उस क्षेत्र के नेता द्वारा किया गया कुछ कार्य होगा जिसकी वजह से, या फिर वो अपना प्लान सेट नहीं कर पाए होंगे जिसकी वजह से उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सही से वोट नहीं मिले, और जिसके कारण प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले उसकी कुर्सी से हटाई गई है ताकि उस जगह पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आए और उस क्षेत्र में जितने भी सीट हैं उन सभी सीटों का निरीक्षण करे, उन सभी क्षेत्र में जाकर के पता करे कि उन क्षेत्र के जनताओं को किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की पूर्ति की जाएगी, तो फिर उस क्षेत्र में वो बीजेपी को बेहतर से बेहतर वोट मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया गया है। बिहार में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो सम्राट चौधरी थे उन्हें हटा करके डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, सभी क्षेत्र में उन सभी व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहे हैं जिससे कि जनता खुश होंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। मनीष कश्यप की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग की वजह से ही आज आरजेडी पार्टी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आरजेडी पार्टी के जो मेन नेता है तेजस्वी यादव, उसके टक्कर में मनीष कश्यप खुद उतर चुके हैं। तो बाकी उनके जितने भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो उनसे ऊपर है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा अवसर है, मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट मिलेगी। ये बातें अब 100% तय हो चुकी है, क्योंकि मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप से पुनः मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को दूर कर रहे हैं। वो नाराज हैं क्योंकि उनके फेसबुक चैनल्स अकाउंट्स जो भी हैं वो सारे हैक हो चुके थे और उस पर बीजेपी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, ना ही कोई हेल्प किए थे। इसलिए मनीष कश्यप नाराज थे। तो सबसे पहले चिराग पासवान से मनीष कश्यप ने पहले मुलाकात की थी, उसके बाद मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप से मुलाकात किए, उसके बाद पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी मनीष कश्यप से मुलाकात किए, उन्होंने बात किए और उसके बाद मनीष कश्यप को पूरी प्लानिंग सेट करके बताई कि किस प्रकार से 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है और उसमें मनीष कश्यप की क्या भूमिका होगी, और मनीष कश्यप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनको कौन सा पद मिलेगा। दरअसल बात है कि ये बातें मानी जा रही है कि अगर चिराग पासवान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है या सीएम की कुर्सी नहीं दी जाती है तो मनीष कश्यप को उनमें से कोई एक कुर्सी मिल सकता है या फिर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी जल्द सौंपी जा सकती है। मनीष कश्यप ने दोबारा पकड़ मजबूत करने के लिए फिर से माइक और कैमरा उठा करके सड़क पर निकलने का काम इसीलिए किया है ताकि जनता जो है मनीष कश्यप को फिर से जाने, मनीष कश्यप की उन सभी खामियों को जाने कि आज भी मनीष कश्यप बदला नहीं है बल्कि वही है जो पहले था, और फिर से मनीष कश्यप जनता की मदद कर रहे हैं। ये लोगों के बीच में पूरी तरह से सेटिस्फाइड करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए मनीष कश्यप ढाल बनकर खड़ा हो सकते हैं या नहीं? मनीष कश्यप जो है चट्टान उसके बनकर के सामने खड़े हो सकते हैं, बीजेपी को नैया पार कराने वाले हो सकते हैं या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।